Hello students, my name is Vipin and I welcome you all to iExamB. So students, in the continuation of DRDO series, today we will discuss time, speed and distance. तो लास्ट की वीडियो में हमने कुछ परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस जाना था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब डिस्टेंस सेम होता है तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें अगर हम जाने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में पहला कंसेप्ट आपका ये होता है, ये तीन बातों पे हमारा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पूरा कवर हो जाता है। पहली बात हमारी ये होती है कि इफ डिस्टेंस इज सेम। फर्स्ट क्या होता है हमारा, अगर हमारी डिस्टेंस सेम है। सेकंड वन क्या होता है, अगर हमारा टाइम सेम है। थर्ड वन क्या होता है, अगर हमारी स्पीड सेम है। तो हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इफ द डिस्टेंस इज सेम। अगर आपकी जो डिस्टेंस है वो अगर सेम है तो फिर क्या होगा। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो रेशियो होगा आपका टाइम और स्पीड का, जो रेशियो होगा आपका किसका, टाइम और स्पीड का, वो क्या होगा, आपस में रिवर्स होगा। कहने का क्या मतलब है, अगर टाइम का रेशियो 2:3 है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। अगर डिस्टेंस सेम है, अगर कोई व्यक्ति 500 मीटर चल रहा है, वही व्यक्ति अगले दिन 500 मीटर चल रहा है तो उसकी डिस्टेंस सेम है। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड और टाइम होगा ये दोनों आपस में रिवर्स रेशियो में होंगे। बेसिकली कि होता क्या है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अगर आपकी डिस्टेंस थी पहले दिन आदमी डी डिस्टेंस चल रहा था S1 की स्पीड से और टाइम ले रहा था T1। तो आप जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, स्पीड इंटू टाइम। दूसरे दिन वो सेम डिस्टेंस चलेगा, इस दिन उसकी स्पीड थी S2 और उसका टाइम था यहाँ पे T2। उसका टाइम क्या था, T2। तो अगर मैं आपसे पूछूं अब कि इनका मुझे रेशियो इक्वल करना है तो आप जानेंगे ये भी D है, ये भी D है, तो ये दोनों इक्वल हैं, इन दोनों को आपस में मैं इक्वल पुट कर सकता हूं। तो S1 इंटू T1 इज इक्वल टू S2 इंटू T2, ये हो जाएगा भाई हमारा। यहां से आप देखेंगे अगर मैं S1 को इस S2 को इसके नीचे ले आऊं तो S1 अपॉन S2 हो जाएगा और ये T2 उधर जाके क्या हो जाएगा, T1 के ये जो T1 है ये T2 के नीचे आ जाएगा, तो T2 अपॉन T1। तो यहां जो मैंने आपको बात बताई कि अगर हमारी डिस्टेंस सेम है, अगर हमारी डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, या स्पीड और टाइम का रेशियो आपस में रिवर्स हो जाएगा। तो यही चीज आपने ध्यान रखनी है। अगर हमारी डिस्टेंस सेम होगी तो स्पीड और टाइम का रेशियो आपस में क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन जितने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पूछे जाते हैं उनको आसानी से ये सॉल्व कर लेता है अगर आपको ये अप्रोच आती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम जानेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम होम टू ऑफिस राम बाइक गॉट सम प्रॉब्लम। राम की बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। सो ही लुक 22.9% मोर टाइम देन यूजुअल टाइम टू रीच ऑफिस। तो ऑफिस पहुंचने में उसे जो है कितना टाइम ज्यादा लगता है, 22.9% टाइम ज्यादा लगता है। हिज स्पीड इज व्हाट परसेंट लेस देन यूजुअल स्पीड। तो यूजुअल स्पीड से उसकी स्पीड कितनी कम है ये आपको बताना है। तो अगर आपको ये अप्रोच नहीं आती कि अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो रिवर्स होगा, तो आपको इसे कैसे करना पड़ता, पहले आपको एक डिस्टेंस लेनी पड़ती x, फिर आपको यहां से इसकी जो स्पीड है या टाइम है डिस्टेंस अपॉन टाइम करना पड़ता, फिर आपको स्पीड निकालनी पड़ती, फिर वहां से आपको मतलब यही फॉर्मूला लगाना पड़ता था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के, इनका आपको यूज करना पड़ता, तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता। तो अगर ये इस क्वेश्चन अगर सॉल्व करना था तो जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ आपने क्या करना था, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए था, यहाँ पे क्या मालूम आपको होना चाहिए था कि जो हमारा रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है हमारा, यहाँ पे आपको लिखा हुआ था 22/9%। तो इसकी आपको सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू मालूम होनी चाहिए थी। तो 22/9 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/9। 22/9% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/9। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो, आपने यहीं पे एक चीज ऑब्जर्वेशन करनी थी। आपने ऑब्जर्वेशन कुछ आपने ऐसी करनी थी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम ऑफिस होम टू ऑफिस। तो जब वो घर से ऑफिस जाता है तो जो उसकी डिस्टेंस होगी होम टू ऑफिस वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज तो होगी नहीं भाई। आज अगर वो 9 की स्पीड से गया, कल अगर वो 11 की स्पीड से जाता है, तो जो डिस्टेंस है बिटवीन होम टू ऑफिस
दिस विल बी रिमेन सेम, ये कांस्टेंट रहेगी हमारी। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो आपस में रिवर्स हो जाएगा। यही चीज आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करनी थी कि अगर हमारी यहाँ पे डिस्टेंस सेम होगी तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे टाइम की, तो आपका जवाब होगा, उसका इनिशियल टाइम था 9, इनिशियल टाइम उसका कितना था 9। भाई यही तो कह रहा है वो कि 22 2/9 टाइम जो है ज्यादा लेता है जब उसकी बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो जब बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी तो स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, तो टाइम ज्यादा लेगा। तो पहले अगर वो 9 टाइम लेता था तो बाइक में खराबी होने के कारण इसका 22 2/9% टाइम ज्यादा लेगा। इसका मतलब इसका 22 2/9% 2 होगा तो ज्यादा टाइम लेगा, मतलब 9 पे 2 टाइम ज्यादा लेगा। तो अब बाद में वो कितना टाइम लेगा, ये उसका इनिशियल टाइम था और इसका फाइनल टाइम था। तो फाइनल में वो कितना टाइम लेगा, 11 टाइम लेगा। लेगा कि नहीं लेगा, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल लेगा। अब मैं आपसे अगर बात करूं, टाइम अगर आपका 9:11 है तो स्पीड क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर 11:9 होगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो जब डिस्टेंस सेम हो जाएगी तो स्पीड और टाइम का रेशियो आपस में रिवर्स हो जाएगा। तो ये टाइम था 9:11 तो स्पीड हो जाएगी 9:11। तो बस अब हमसे कुछ नहीं करना है, उसकी इनिशियल स्पीड 11 यूनिट है और फाइनल स्पीड उसकी 9, क्योंकि पहले जब वो 11 की स्पीड से जा रहा था उसकी बाइक में कुछ खराबी हुई तो उसकी स्पीड कम हो गई तो 9 हो गई स्पीड। तो वो कह रहा है कि बाई व्हाट % लेस देन यूजुअल स्पीड। तो यूजुअल स्पीड उसकी ये वाली है और ये उसकी फाइनल स्पीड है। तो कितने की इसमें डिक्रीजमेंट हुई, तो आपका जवाब होगा 2 का डिक्रीजमेंट हुआ। किस पे होगा, 11 पे। तो 2/11 हमारा क्या होता है, तो 1/11 हमारा होता है 9:1/11% या 9.09%। तो 2 आ गया तो 18.818% हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 विल बी द मोस्ट अप्रोच। इसको आप सॉल्व भी करोगे तो इसको आप ये भी लिख सकते हो कि ये हो जाएगा हमारा 18 सही 2/11%, या आप इसे बोल सकते हो 18.18%, ये भी आप इसे बोल सकते हो। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। हमने कुछ नहीं करा इसमें, हमने बोला कि अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम और स्पीड का रेशियो आपस में रिवर्स हो जाएगा, बस दैट्स इट। क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे ऑफिस से और जो घर की डिस्टेंस है वो हमेशा वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो ये चीज आपने इसमें ध्यान रखनी है, नहीं तो आपको फिर अगर आपको ये वाला मेथड नहीं आता ना, देखो इतना करना था आपने, 2 लाइन 1 लाइन 2 लाइन तीसरी लाइन में आंसर। और अगर आपको ये मेथड नहीं आता, ये अप्रोच नहीं आती, तो फिर आपको एक बार डिस्टेंस x लेनी पड़ती, फिर 9 आपकी जो इनिशियल आपका टाइम होता है वो 9y होता, तो x/9y है ना, फिर x/11y, तो फिर आपको वहां से देखना पड़ता, रेशियो बनाना पड़ता, तो मुश्किल हो जाती थोड़ा। तो ऐसी चीजें आपको समझनी है जो आपको आसानी से कम टाइम के अंदर आप एग्जाम में सॉल्व कर पाए। तो ये मेथड आपने ध्यान रखना है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ अगर चलेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, अ पर्सन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इन 50 सेकेंड, राइट, कितने सेकंड में, 50 सेकंड में। इफ द पर्सन इंक्रीजेज हिज स्पीड देन द सेम डिस्टेंस, यहां पे क्या लिखा है, सेम डिस्टेंस, इसका मतलब डिस्टेंस सेम है। तो जैसे आपने देखा कि सेम डिस्टेंस है तो आपके माइंड में तुरंत क्या क्लिक होना चाहिए कि द रेशियो ऑफ स्पीड एंड टाइम आर इन रिवर्स। स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होगा, रिवर्स होगा। दैट पर्सन कवर 20 सेकेंड देन फाइंड द सम ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्पीड, आसानी से कर लोगे आप। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहां पे हमारा टाइम क्या है, तो आप बोलोगे सर टाइम है पहले 50 और फिर टाइम है बाद में 20, तो इसका मतलब टाइम का रेशियो क्या है, 5:2 है। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो आपका जवाब होगा स्पीड का रेशियो होगा 2:5। स्पीड का रेशियो क्या होगा, 2:5। बस अब आपको यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग क्या लगाना है, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग कुछ नहीं लगाना है इसमें। आप एक बात बता सकते हो मुझे, यहाँ पे इनिशियल स्पीड क्या होगी, तो आप बताओगे बिल्कुल होगी, इनिशियल स्पीड होगी आपकी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारी ये स्पीड कितनी हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी भाई। आप ये तो जानते होंगे आपकी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस है, ये हमारा टाइम है, तो स्पीड मैंने निकाल ली 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हमारे इनिशियल था ये और ये हमारा फाइनल है। तो इनिशियल स्पीड 2 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आपका जवाब होगा 4 है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10, डबल हो रहा है ना, तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई इनकी दोनों की इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में, उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा कि सम बताना इनका, तो इनका सम कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा इनका सम हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड, 14 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब आप ऑप्शन को देखोगे तो ऑप्शन में कहीं भी आपको 14 देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिला, क्योंकि इसकी यूनिट देखो क्या है,
मीटर पर सेकंड में, इसकी यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड में। ये किसकी यूनिट है, ये हमारी स्पीड की यूनिट है। और जबकि यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन आपके सारे क्या हैं km पर आवर में, तो इसका मतलब इस डाटा को हमें km पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर डाटा मीटर पर सेकंड में है और उसे हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हमें इससे मल्टीप्लाई करनी होती है 18/5 से। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 5 से 3 टाइम्स और 5 से 6 टाइम्स। तो 14 6 84, 8 14 3 42 और 8 50, तो 50.4 km पर आवर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका मैच हो रहा है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। ये क्या होता है हमारा, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि अगर आपका डाटा मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में है और आपने कन्वर्ट करना है km पर आवर में, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस डेटा बाय 18/5। अगर आपका डाटा किलोमीटर पर आवर में है और आपको उसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 5/18। तो ये दो चीजें भी आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अगर हमें मीटर पर सेकंड में गिवन है और km पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई, और अगर ये km पर आवर में है और इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई। और ये कैसे आता है, अगर इस मीटर को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि 1 मीटर में हमारे कितने किलोमीटर होते हैं 1/1000। तो ये चीजें मतलब कन्वर्ट हो जाता है ये, और 1 घंटे में हमारे 3600 सेकंड होते हैं, तो वहीं से कन्वर्ट हो गया 18/5 बनता है, 5/18 बनता है। कोई बड़ी बात इसमें है नहीं, आपने ये दो चीज ध्यान रखनी है बस। तो यहीं पे यहाँ पे हमारा डाटा मीटर पर सेकंड में था, हमसे आंसर किलोमीटर पर आवर में पूछा था, तो हमने 18/5 से मल्टीप्लाई कर दी। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। बेसिकली कहने का मतलब यही है जो हमारा कॉन्सेप्ट है आज का, कि अगर डिस्टेंस कहीं पे भी आपको ऑब्जर्व कर पाते हैं क्वेश्चन में कि डिस्टेंस सेम है, तो अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम और स्पीड का रेशियो आप रिवर्स कर देंगे डायरेक्ट, लेकिन डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे तो लिखा हुआ था कि डिस्टेंस सेम है, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था कि ऑफिस से और घर की जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज थोड़ी होगी उसके लिए। उसके अगर बाइक में खराबी आ जाती है, किसी चीज में भी खराबी आ जाती है, तो डिस्टेंस तो सेम रहेगी ना, बाकी उसकी स्पीड और टाइम में चेंजेस हो सकते हैं, वेरिएशन हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमारी सेम रहेगी। तो अगर डिस्टेंस सेम रहेगी तो स्पीड और टाइम का रेशियो आपका रिवर्स हो जाएगा। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। बाकी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्या आपका आंसर निकल के आता है। सेम कंसेप्ट आपने यूज करना है। ये क्वेश्चन भी वही है, देखो जैसे लास्ट क्वेश्चन था इसमें थोड़ा फ्रैक्शन चेंज कर ली, आपने आंसर बताना है क्या आपका आंसर निकल के आता है। बाकी अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं DRDO का, तो इसमें आप इनरोल कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन कोर्स में। इसमें आपको 42% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। आपने क्या कोड यूज करना है, BEE42 आपने कोड यूज करना है, तो 42% का आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ये अगर आपका कुछ भी क्वेरी होता है तो इस नंबर पे आप विजिट कर सकते हैं, 9205524028 पे आप विजिट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड हो रहे हैं, तो ये आपने जरूर अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट हमारी तैयारी का एक बेहतर बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो वो आपने जरूर देना है, राइट। बाकी ये सारी चीजें आपको एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में मिलेंगी, लाइव क्लास, प्रैक्टिस टेस्ट, ये सारी चीजें, तो इसमें आप जरूर इनरोल कीजिएगा। बाकी जो भी आपकी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। तो इस वीडियो का मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि बच्चों को इसका प्रॉफिट हो सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।